एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल था जो अपनी पुरस्कारियत और खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि रात के वक्त इस जंगल में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अगर कोई गलती से अंधेरे में वहां चला जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कहानी एक चुड़ैल की थी जो इस जंगल के अंदर रहती थी। ये जंगल ऊंचे दरख्तों, घने बैलों और अंधेरे में छुपे रास्तों से भरा हुआ था। दिन के वक्त ये जगह खूबसूरत और पुरसुकून दिखाई देती, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता एक अजीब सी खामोशी पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती। लोग कहते थे कि यह खामोशी दरअसल चुड़ैल की मौजूदगी का इशारा है जो शिकार की तलाश में निकलती है। जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था जहां लोग दिन के वक्त जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाते थे, लेकिन शाम होने से पहले ही वापस आ जाते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि चुड़ैल रात के वक्त जंगल में घूमती है और जो कोई भी इसे देख ले वो जिंदा वापस नहीं आता। इस गांव में रेहान नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। वो उन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं रखता था और हमेशा सोचता था कि ये सब महज देहातियों के तखयलात हैं। एक दिन जब रेहान के दोस्तों ने इसे चुड़ैल के बारे में खौफजदा करने की कोशिश की तो इसने कहा, मैं उन कहानियों से डरने वाला नहीं। अगर चुड़ैल वाकई मौजूद है तो मैं इसे खुद देखना चाहूंगा। रेहान ने फैसला किया कि वो रात के वक्त जंगल में जाएगा और ये मालूम करेगा कि हकीकत क्या है। इसके दोस्तों और घर वालों ने इसे बहुत मना किया, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में वो एक मशल और छोटे खंजर के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही रेहान ने महसूस किया कि वहां का माहौल दिन के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरख्तों की शाखें अजीब और गरीब शक्लों में झक रही थीं, हवा में सरसराहट थी और दूर से आवाजें आ रही थीं। लेकिन रेहान ने अपने खौफ पर काबू पाया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद रेहान को एक दरख्त के नीचे किसी चीज का साया नजर आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा इसने देखा कि वो एक औरत जैसा कुछ था जो सफेद लिबास पहने हुए थी और उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। रेहान ने सोचा कि ये कोई आम औरत हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो मजीद करीब गया इस औरत ने अपना चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। चुड़ैल का चेहरा इंतहाई खौफनाक था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके दांत तेज और नोकीले थे। रेहान के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा रहा। चुड़ैल ने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? रेहान ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो। चुड़ैल ने एक कहकहा लगाया और कहा, तुम जैसे बहादुर यहाँ आने की कोशिश करते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। चुड़ैल ने बताया कि वो कभी एक आम इंसान थी जिसका नाम माहीन था। वो उसी गांव में रहती थी और खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर उसे जादूगरनी समझा और इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसकी रूह ने कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेगी और तब से वो चुड़ैल बनकर जंगल में रह रही है। रेहान ने माहीन की कहानी सुनकर कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो वाकई गलत था, लेकिन बदला लेने से तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं गांव वालों को तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा और उन्हें तुम्हारे साथ किए गए जुल्म का एहसास दिलाऊंगा। चुड़ैल ने रेहान की बात पर गौर किया और कहा, अगर तुम वाकई ये कर सकते हो तो मैं इस जंगल को छोड़ दूंगी और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। रेहान गांव वापस आया और बुजुर्गों को चुड़ैल की कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने चुड़ैल के कहने के अंदाज और अपनी रात की मुहिम का जिक्र किया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। गांव वालों ने चुड़ैल के लिए दुआ की और जंगल के करीब एक मिट्टी का चिराग जलाया ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। चंद दिन बाद जंगल में चुड़ैल की मौजूदगी की आवाजें आना बंद हो गई। लोग कहते हैं कि चुड़ैल ने अपना बदला छोड़कर सुकून का रास्ता इख्तियार कर लिया।